क्या आप जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं? इनमें कौन कौन से केमिकल होते हैं? पटाखों में रंग कैसे आता है? क्या पटाखों में गन पाउडर होता है? आखिर पटाखों की शुरुआत कैसे हुई? क्या है इसके पीछे की पेचीदा स्टोरी? क्या सचमुच चीनी लोग मानते हैं पटाखों से बुरी आत्माओं को भगाया जा सकता है? भारत में पटाखों का कारोबार कैसा है? क्या आप जानते हैं कि भारत में 90% लोग नहीं जानते हैं पटाखों के पीछे की ये सच्चाई? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते होंगे कि पटाखे कई तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अलग अलग पटाखों की अलग अलग डिमांड और सप्लाई होती है और ऐसे ही इन्हें बनाए जाने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हर पटाखे में एक चीज सेम होती है, वो है पाउडर। पटाखा बनाने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल होता है उसमें पोटेशियम परक्लोरेट, बेरियम नाइट्रेट, फ्लाइट पाउडर, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिक्सचर, एल्यूमिनियम पाउडर, टाइटेनियम पाउडर, ब्रीम स्टोन, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड इत्यादि शामिल है। पटाखों में आप जो हरी लौ देखते हैं वो बेरियम के कारण होती है। नीली लौ कॉपर और नारंगी लौ कैल्शियम की मौजूदगी की वजह से होती है। फुलझड़ी में केमिकल मिश्रण होता है जिसे एक कठोर छड़ी या तार पर ढाला जाता है। फिर इन रसायनों को अक्सर पानी के साथ मिलाकर एक घोल बनाया जाता है जिसे एक तार पर लेपित किया जा सकता है या एक ट्यूब में डाला जा सकता है। एक बार जब मिश्रण सूख जाए तो आपके पास भी एक फुलझड़ी उपलब्ध होगी। स्टील जस्ता या मैग्नीशियम धूल या गुच्छे चमकदार झिलमिलाती चिंगारी पैदा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पटाखों की श्रेणी में केवल फुलझड़ी ही नहीं बल्कि स्काई शूटर और रॉकेट भी आते हैं। कुछ मॉडर्न पटाखे गन पाउडर की मदद से लॉन्च किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का उपयोग करके विस्फोट किया जाता है। हालांकि अधिकांश हवाई गोले या रॉकेट बारूद का उपयोग करके लॉन्च और विस्फोट करते हैं। आतिशबाजी का रंग मेटल सॉल्ट से आता है। मेटल सॉल्ट मूल रूप से आतिशबाजी में गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रोंटियम सॉल्ट लाल आतिशबाजी बनाते हैं, जबकि तांबा और बेरियम लवण नीले और हरे रंग का उत्पादन करते हैं। पटाखों का कोई सटीक इतिहास नहीं है। 6वीं सदी में ही चीन में पटाखों की शुरुआत एक दुर्घटना के साथ हो गई थी। एक खाना बनाने वाले रसोइये ने गलती से सॉल्ट पीटर आग में फेंका, जिसके बाद उससे रंगीन लपटें निकली। इसके बाद रसोइये ने सॉल्ट पीटर के साथ साथ कोयले और सल्फर को मिलाकर उसका चूर्ण भी इसमें डाला, जिसके बाद काफी तेज धमाका हुआ और रंगीन लपटें भी निकली। इस धमाके के साथ ही बारूद की खोज हुई और पटाखों की शुरुआत हुई। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह कारनामा चीन के सैनिकों ने किया था। उन्होंने कोयले पर सल्फर फेंका जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गया और धूप की गर्मी से तेज धमाका हुआ। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल बांस की नली में भरकर विस्फोट करने के लिए किया जाने लगा, यानी पहली बार पटाखे बांस से तैयार किए गए थे। इसके बाद यहीं से नव वर्ष, जन्मदिन, विवाह, त्योहार जैसे खुशी के मौके पर आतिशबाजी की परंपरा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर